नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर और खुशखबरी लेकर। किसानों के लिए खासकर खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों आलू में तेजी, किसान के लिए खुशखबरी। अब समस्या क्या है कि उन लोगों को वीडियो कतई नहीं देखना चाहिए जिन लोगों को आलू में मंदा दिखाई दे रहा था, जिन लोगों को छत पे आलू दिखाई दे रहा था, वही बात दोबारा आ जाती है। फिर लोगों को मिर्ची लग जाती है, और खासकर सी ग्रेड के कोल्ड स्टोर वाले, जिनकी कैटेगरी सी ग्रेड की है, ठीक है, जिन्होंने लास्ट ईयर किसानों को परेशान किया है, जिन्होंने बिक्री में किसान को परेशान किया है, जिन्होंने भंडारण से लेकर लास्ट तक सब किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, सबसे ज्यादा समस्या उनके लिए है। तो उनको ये वीडियो कतई नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनको बीपी की गोली खानी पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि मैं शुरू से ही आपको बताता चलूंगा, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और बार बार ये शेयर करने वाली बात मुझे कहनी पड़े, ये सही नहीं है। आप लोग अपने आप सोचना चाहिए कि सारे ग्रुप्स में तहलका मचा दो। देश के वरिष्ठ अखबार दैनिक जागरण ने आज दोस्तों कानपुर का जो संस्करण आता है, या हमारे यहाँ का, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है, कटिंग आई है मेरे पास, लोगों ने बहुतों ने भेजी है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि 20 से 30% आलू की पैदावार कम रहेगी फर्रुखाबाद में, कानपुर में, कन्नौज में। और मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैं लंबा वीडियो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा, बहुत से लोग नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब पढ़ने से मेरा मतलब ये नई न्यूज़पेपर आता होगा उनके यहाँ या कोई चीज है, ठीक है। इसमें साफ लिखा गया है हेडलाइन में कि मौसम में बदलाव ने बढ़ाया आलू उत्पादन का संकट। ठीक है, मैं उन्हीं का जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं पढ़ रहा। पिछली साल अच्छे मौसम की से हुई थी बम्पर पैदावार, ठीक है। और आलू की बेल्ट फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया के साथ कानपुर देहात में 20 से 30% तक घटा उत्पादन, ठीक है। और एक बात, इसका वैज्ञानिक सर्वे हुआ है दोस्तों, उन्होंने साफ लिखा है इसमें कि मौसम की बेरुखी से इस बार आलू उत्पादन किसानों को तगड़ा झटका लग सकता है। नवंबर से जनवरी तक इस साल मौसम के अप्रत्याशित बदलाव से आलू उत्पादन में कमी आने का आसार है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार आलू की पैदावार इस साल 20 से 30% कम हो सकती है। विज्ञानी इसे मौसम से अल्नीनो का प्रभाव मान रहे हैं। आलू के लिए उपयुक्त मौसम इस बार 1 महीना पीछे चल रहा है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में छपा है, जो न्यूज़पेपर में छपा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो यूट्यूब चैनल वाले तो खबर गलत दिखाते हैं, या यूट्यूब चैनल वाले तो ऐसे ही बात करते हैं। बहुत से बंगाल के यूट्यूब चैनल वाले ये कहते हैं कि किसानों ने ही बना रखे हैं, ठीक है। और जबकि उनको ये नहीं मालूम कि बंगाल से की जानकारी हम उनसे ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों इतना ही मैं पढ़ूंगा। बाकी आपको अगर पढ़ना है तो मेरा जो फेसबुक पे ग्रुप है एग्रीबडी अदैत के नाम से, चैनल के नाम से, उस ग्रुप पे जाकर आप इस पोस्ट को पूरी को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों स्थिति रही है। खेतों पर निरीक्षण उन्होंने किया है, जिसमें सारी वेराइटीज है, उनमें जाके फिर बताया गया है 20 से लेके 30% अनुमान कम, पैदावार का अनुमान कम रहेगा, ठीक है। और लोग अपने अपने मिलने वालों से अगर वहां कोई रिश्तेदार रहते हो तो इसकी ये फोटो मंगा लें, आप लोग देख लें। हालांकि मैंने थंबनेल पे भी लगा रखा है और मैं साइड में भी लगा देता हूं, आप लोग जूम करके पढ़ लेना, ठीक है, अखबार की कटिंग को। ये है दोस्तों आज की स्थिति। अब आ जाते हैं हम भाव के ऊपर। इंदौर में दोस्तों आपको पता ही है, इंदौर में भयंकर तेजी है, स्टॉक हो रहे हैं कोल्ड स्टोरों में और महंगे। 750 रुपए से लेकर 800 रुपए तक दोस्तों आलू पहुंच गया खेतों पर, मतलब 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक पहुंच गया। हालांकि 17 रुपए किलो की भी रिपोर्ट मिली है, पर मैं 16 रुपए किलो तक आपको कल की रेट बता रहा हूं, जिसमें कि आप भाव समझ लो। मेरी बात बताऊं, भाव की बात करें दोस्तों तो इंदौर में खेतों पर, और मैं लास्ट ईयर के ही भाव बताऊंगा, जिससे सुनकर लोग, बहुत से लोगों को तो नींद नहीं आएगी रात को। खेतों पर आलू बिका था, बिक रहा है दोस्तों इस समय ज्योति आलू 15 से लेकर 16 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक, 14 रुपए किलो तक। दूसरा, गुल्ले बिक रहे हैं 9 से लेकर 10 रुपए किलो। लास्ट ईयर छट्टा आलू 6 से लेकर 7 रुपए किलो बिक रहा था इन दिनों, मोटा आलू, जो आज बिक रहा है 15 से लेकर 16 रुपए किलो तक। इंदौर मंडी में आलू 15, 16, 17 रुपए किलो बिक रहा है ज्योति, हल्की क्वालिटी का 14, 15 रुपए किलो। ये चिप्स वाला आलू नहीं है, ठीक है। और बन जाती हो ज्योति की तो मुझे मालूम नहीं है, राशन की बात कर रहा हूँ। सुपर 6 आलू खेतों पर कल 13, 14 रुपए, 15 रुपए किलो तक बिके हैं, ठीक है। हल्की क्वालिटी के 12, 13 रुपए किलो। और मेरे जो भी सम्मानित किसान जुड़े हुए हैं इंदौर से, एमपी से, वो लोग वीडियो को, अगर मेरी बात सही है तो आप कमेंट में इसको करेक्ट जरूर करें, ठीक है। और लास्ट ईयर दोस्तों 6 से लेकर 7 रुपए किलो की पोजीशन थी आज के दिन। अभी ये मिडिल, मतलब 70% वहां का सीजन निकल चुका है। बताते हैं इंदौर एरिया में जो आसपास जो आलू फसल लगती है वो लगभग खत्म होने की कगार पर है। स्टॉक करने वाले इस कदर कूद गए हैं मार्केट में कि पूछो मत, और वो आलू खरीद रहे हैं। हमें चाहे कोई खरीदे चाहे कोई नहीं खरीदे, या कोई, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि किसान को पैसा मिल रहा है और मिलना चाहिए।
किस चीज की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोग कहेंगे कि इंदौर की मंडी में इतना महंगा आलू बिक रहा है तो फिर मंडियों में क्या स्थिति है। तो चेन्नई में आज इंदौर का आलू दोस्तों बिका है 20 से 21, 22 रुपए किलो तक, और हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 16, 17, 18 रुपए किलो, 22 रुपए किलो तक दोस्तों बिक रहा है इंदौर का आलू चेन्नई की मंडी में। अब आप हिसाब लगा सकते हो भाड़ा कितना होगा, कितने लोग पैसे लौट के आ रहे हैं। बहुत से बुद्धिजीवी और जिन्हें स्टॉक करना है कोल्ड स्टोरों में खरीद कर, वो तो किसी भाव खरीद सकते हैं। बात करें दोस्तों आगरा का आलू, तो चेन्नई मंडी में 17, 18 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 12, 13, 14 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, फरुखाबाद मंडी में 80 गाड़ियां दोस्तों कोल्ड स्टोरों की खरीद शुरू हो गई है और मंडी में तेजी है। कोल्ड स्टोरों के लिए जो आलू खरीदा गया है वो 700 से लेकर 800 रुपए तक खरीदा जा रहा है कुंटल तक। ठीक है, अब फरुखाबाद वाले लोग जो अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ठीक नहीं। बात करें दोस्तों कोल्ड साउथ की जो लोडिंग वाला आलू है वो 800, 850 रुपए, 830 रुपए तक बिक रहा है फरुखाबाद मंडी में आज। ठीक है, बात ये कुंटल की दोस्तों रेट है, और खुला आलू है, बोरी बारदाना सब लगाना पड़ता है व्यापारी को। ठीक है, बात करें दोस्तों 37, 97 तो बढ़िया आलू बिक रहे हैं फरुखाबाद मंडी में 750 से 800 रुपए तक एक कुंटल के दोस्तों भाव है। ठीक है, और कानपुर की बात करें तो कानपुर में दोस्तों तेजी की शुरुआत हुई है। एक्स्ट्रा सुपर आलू मोटे 350, 360 रुपए, 380 रुपए तक बिक रहे हैं, मन 40 किलो का होता है। लाल बिक रहा है दोस्तों हॉलैंड 350 से लेकर 400 रुपए मन, मतलब ये समझ लो 400 डिवाइडेड बाई 40, 10 रुपए किलो हॉलैंड। आप सोचो मंडी लाल गोल्ड बिक रहा है 350 से 375 रुपए तक। तिरछी की बात करें दोस्तों तो इंदौर के आलू बिक रहे हैं 21 से 22, 23 रुपए किलो तक, वीवीआईपी आलू, और ज्योति आलू हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में आज इंदौर का आलू 22 से 23 रुपए किलो बिका है, हल्की क्वालिटी का 19 से 21 रुपए किलो। आप लोग कहोगे शर्मा जी आप इंदौर के बारे में जानकारी क्यों देते हैं? क्योंकि इंदौर के बारे में दोस्तों जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इंदौर में 10 दिन से पक्के सीजन की खुदाई चल रही है बरकरार। जो कोल्ड स्टोरों में आलू जाता है वहां पे छिलका जल्दी टाइट हो जाता है, लोग जल्दी आलू की बुवाई करते हैं। कुछ मौसम और परिस्थिति के हिसाब से भी होता है दोस्तों, आलू चमकदार सुंदर निकलता है। ठीक है, और आगरा के आलू बिक रहे हैं आपके बेंगलोर में 17 से 18 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का आलू बिक रहा है दोस्तों 14 से लेके 15 रुपए किलो तक। ठीक है, लोकल आलू बिक रहा है कर्नाटका का 20 से 24 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपए किलो। अब चक्कर क्या है, अब हर एरिया की बात कर ले तो भंडारण के लिए दोस्तों इस कदर खींचतान मची हुई है कोल्ड स्टोर पे, किसान पहुंच रहे हैं। सी ग्रेड वाले दोस्तों हालत उनकी ज्यादा खराब है क्योंकि वहां किसान जाने को तैयार नहीं है, और वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो उल्टा सीधा पैसा लोन के रूप में किसानों को देकर अपने यहाँ लुभावने वादे उनसे दोबारा करने लगे हैं, और करना तो उनको मजबूरी है। सही है, जो ए ग्रेड वाले हैं उन्हें ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ रही है। हालांकि दोस्तों जब पैसे की जरूरत किसान को ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जब पैसे की जरूरत होती है तो सी ग्रेड की तरफ भी किसान चले जाते हैं, और सी ग्रेड वाले भी हो सकता है कि सी से ए पे आने में उन्हें सुधार करने में देर नहीं लगे। हाल वो सुधार कर सकते हैं भाई, चलो इस साल किसानों के हित में ही काम कर ले। तो ये स्थिति है दोस्तों, क्योंकि जब 300 रुपए कट्टे की लोन किसान को देंगे तो सी से तो ए पे आना पड़ेगा, क्योंकि भैया पटाओगे कैसे पैसा? पटाओगे जब बिक्री अच्छी करानी पड़ेगी तुमको। ठीक है, मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे थे अरे शर्मा जी नुकसान की खबरें मत दिया करो, कोल्ड स्टोरों में किसान आलू सारा आलू कोल्ड में पहुंच जाएगा। तो मैंने ये कही कि मैंने अगर नुकसान की खबर मैं नहीं देता, नुकसान की खबर दोस्तों अगर हम नहीं देंगे तो बम्पर पैदावार की खबर देंगे तो पिछली साल की तरह तुम किसान की स्थिति खराब नहीं कर दोगे सब लोग। जब नुकसान की खबर है तो नुकसान तो की खबरें तो दी जाएंगी ना। और लास्ट ईयर भी दोस्तों बहुत खेतों में जुलसा हुआ था, और लास्ट ईयर भी आलू 700 रुपए खेत में से बिका जो 250-300 वाला कर रहे थे दावे। तो ऐसे दावे नहीं करें। अब तो इस साल तो बिल्कुल मामला ही घूम गया। टूंडला की फसल की अगर हम बात करें दोस्तों मेरे क्षेत्र की, तो टूंडला की फसल मुझे ऐसा लगता है कि खंदौली, सादाबाद, हासरत, मथुरा, राया इन सबसे ठीक होगी, 21 होगी। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकते पर ठीक होगी इन सब जगह से। बाकी सब जगह की अगर बात करें तो पैदावार में सब जगह अंतर आएगा, क्योंकि 20 से 25 दिन का जो आलू को कोमा में जाना ठंड की, अत्यधिक ठंड की वजह से, वो दोस्तों सब चीज हर फसल का अपना अपना व्यवस्था होती है। अब भैया अब हम लोग क्या बता रहे हैं भाई, जो बड़े बड़े अखबार ने सर्वे किया है, सर्वे और बड़ी यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया है, हम तो भैया उसकी रिपोर्ट आप लोगों को बता रहे हैं। अब जिन लोग अब यूट्यूब वालों को तो डंडा लेके हर आदमी रेदने को तैयार है कि लाओ इन्हें पकड़ो, जे ज्यादा वो कर रहे हैं, IIM लगे हुए हैं। अब बताओ जे अब ये अखबार इतना बड़ा अखबार है अपने देश का, तो दोस्तों वो भी सर्वे करके ला रहा है, तो इसका मतलब वो भी क्या कहते हैं तेजी में। तो तेजी मंदा क्या है भैया, जो स्थिति है वो क्लियर है, सामने दिख रही है भाई। जब तेजी है तो तेजी दिखाने में दिक्कत क्या है? इंदौर में रेट में आलू बिक रहा है, मैं तो खरीद नहीं रहा हूँ जाकर भाई, वहां व्यापारी और आड़ती खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सोच समझ के अपने समझदारी के साथ काम करें, और किसान भाई भी अपना समझदारी के साथ काम करें सभी लोग। ठीक है, जरूरत के अनुसार अपना काम किया जाए। ठीक है, और जरूरत के हिसाब से ही अपनी आलू की बिक्री करनी चाहिए। खेत में भी बेचो, कोल्ड में रख के भी बेचो, और आराम से जब भाड़ा दे रहे हो तो लास्ट तक भी देखो। ये सब आपकी जिम्मेदारी है, और आपको ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि रॉकेट साइंस हो के लोगों को समझ में नहीं आए, सबको आ जानी चाहिए समझ। मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि
बहुत बहुत कष्ट देखे हैं किसान ने, समझ गए मेरी बात आप लोगों को। मैंने बहुत वैसी स्थिति देखी है, लोगों ने मतलब सुनी नहीं जाती, इस तरीके से किसान की स्थिति खराब रहती है और बहुत जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है, जो जरूरत की चीजें वो नहीं पूरी हो पाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा चिंता का विषय है ये कि जरूरत की, जब किसी आदमी को अपने जीवन में अगर उस पर 100 बीघा 50 बीघा खेत होते हुए भी और अपनी जरूरत जो उसको जो मस्ट है, जो चीजें जिनकी उसको भरण पोषण की में जरूरत पड़ रही है रोज की, उनको पूर्ति नहीं कर पा रहा अगला आदमी, दुनिया को खिला रहा है पैदा कर करके और अपने लिए हाथ फैला के खड़ा हुआ है। तो ये जो स्थिति है, इससे उभरने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत कैसे करनी चाहिए, सब प्रभु करवाते हैं दोस्तों। बहुत पिछली साल लोगों ने बड़ा मजे लिए, ठीक है, और सब सामने आ जाता है, समय थोड़ी लगता है। तभी तो मैं कहता हूँ जो सिगरेट वालों को मिर्ची तो खूब लगती होंगी, पर उनको मिर्ची लगना स्वाभाविक है। ये खाली रह जाएंगे ना, कबूतर उड़ेंगे इनमें, तब इन लोगों को ये होश आएगा कि हाँ, हमें कैसी व्यवहार किसके साथ करना चाहिए। जो किसान में हमारा ग्राहक है, मैं दुकान चलाता हूँ, अगर मैं किसी ग्राहक से गलत बात करूंगा तो मेरे यहाँ कभी जीवन में लौट के आएगा नहीं। मैं बना रहा हूँ, दुकानदार बैठा रहा हूँ कुर्सी पे, मुझे जरूरत उसकी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। पैसे के दम पे, पैसे तो जो समझ लो कि पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है, पैसे से ना तो सुकून खरीदा जा सके, ना पैसे से ग्राहक खरीदा जा सके। पैसा रखा रह जाता है, समय ऐसा आता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आती है, पर क्या करें, सब तरह की परिस्थिति किसान को फेस करनी पड़ती है। मैं तो प्रभु से यही कृपा करूंगा कि सब किसानों को बढ़िया पैसा मिलना चाहिए और उसके जो भरण पोषण है, जो उसके बच्चों की जरूरत है, वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। और यही दोस्तों कामना करते हैं हम तो। जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आए, कतई ना देखा करो आप लोग। सबसे बड़ी बात, जितने बुद्धिजीवी हैं, जिनको ज्ञान देना है पैदावार के ऊपर, वो कतई फोन नहीं किया करें, ठीक है दोस्तों। इन लोगों को मैं बार बार समझा देता हूँ और वो लोग समझ के रहे। हालांकि फोन करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, फोन उठा के मुझे करने के लिए, क्योंकि मुझे ज्ञान देने में लाभ क्या है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, खुद रहेगा, 10 दिन बाद सामने आ जाएगा क्या होने वाला है। आज जो वरिष्ठ अखबार ने जो सर्वे किया है, शायद ठीक हो या गलत हो, वो आपके सामने रहेगा। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।